हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस का जो हम चैप्टर है गति यानी मोशन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आप लोग को पता होगा कि आप लोगों का जो 9th वाले का एग्ज़ाम होगा उसमें ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो हम लोग आज ये जो चैप्टर है मोशन यानी गति, ये साइंस का मतलब साइंस जो है उसमें 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है बाबू। ठीक, अब पहला चैप्टर है फिजिक्स का, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से अगर तुम 5 मिनट देख लोगे तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर से तुमको प्यार हो जाएगा और बार बार आकर के आप हमारे ही वीडियो को देखोगे, क्योंकि इस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा कि आपके जहन में, आपके भेजा में सारा चीज़ घुस जाएगा और एग्ज़ाम में आप फोड़ के आओगे। तो जैक बोर्ड जो है, आपका बोर्ड का नाम है जैक बोर्ड। आपका एग्ज़ाम जो 2025 में होगा उसके लिए यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। आप तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें और उसको भी बताएं ताकि वो लोग भी आकर के हम लोगों के साथ जुड़े और वो लोग भी अच्छे से अच्छा मार्क्स लाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है गति, इंग्लिश में बाबू बोलते हैं मोशन। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। सबसे साधारण प्रकार, सबसे सिंपल टाइप क्या है मोशन का, तो वो है बाबू सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होता है कि गति कोई भी वस्तु कर रहा है, वो अगर किसी सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है तो हम उस गति को सरल रेखीय गति कहेंगे। ठीक, तो गति का जो सबसे साधारण, सबसे सिंपल प्रकार होता है वो होता है सरल रेखीय गति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, साथ ही साथ अगर आप चाह रहे हैं कि और अच्छे से हम लोग कर सकें या मतलब कि एग्ज़ाम में और अच्छे से फोड़े, तो मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तो आप करें ही, साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ बाबू। मैंने भी क्लास 9th को पार किया है, 10th को पार किया है, इवन 11 12 को पार करके अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ। ठीक, तो आपके बड़े भाई होने के नाते, आपके टीचर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नोट भी साथ ही साथ करते चलना, तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलो बाकी बात करते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है बाबू सरल रेखीय गति का उदाहरण। सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या है? देखो, सरल लोलक की गति, लोलक समझते हो? लोलक मतलब पेंडुलम। पेंडुलम जो घड़ी में रहता है ना, इस तरीके से पेंडुलम, ये अभी ऐसे 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 ऐसे, ये जो होता है वो है सरल लोलक की गति। ठीक, अच्छा, दूसरा है सड़क पर कार की गति। ये है सड़क, सड़क पे कार जो है वो चल रही है, देखो तो। अच्छा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य ये है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है घूम रहा है। ठीक, अच्छा, इन तीनों में बताओ तो बाबू एक सरल रेखा में गति कौन कर रहा है? ये एक सरल रेखा में इस तरीके से गति कर रहा है क्या? क्या ये बस जो है, ये जो सड़क पे कार चल रही है, ये क्या एक सरल रेखा में गति कर रही है? या फिर ये सूर्य का चक्कर जो लगा रही है पृथ्वी, ये सरल रेखी गति कर रही है? तो आप कहोगे सर, सर ये जो कार है ना, कार, ये कार एक सड़क पे, एक सीधी सड़क पे चल रही है, ये एक सरल रेखी गति का उदाहरण है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सड़क पर कार की गति। ठीक, अब यही ऑप्शन क्यों सही हुआ, मैंने आपको यहाँ पे रीज़न भी दिया, इस बात का कारण भी दिया। देखो, पेंडुलम तो इस तरीके से, ये क्या सरल रेखा में चल रहा है? नहीं, ये जो धरती है सूर्य का चक्कर ऐसे गोल गोल लगा रही है, तो गोल गोल, तो ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, तो ये वृत्तीय गति हो गया, सरल रेखीय गति नहीं हुआ। लेकिन जो कार है वो सड़क पे चल रही है, ये जो है एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो यहाँ से आपको कारण भी मिला, ये नहीं कि मैंने बस यहाँ से ऑप्शन देखा, इधर आंसर है इस साइड में तो आंसर देख के बता दे, नहीं, उसका रीजन भी दिया मैंने। तो ये बात जो है स्पेशल थी। चलो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है बाबू? विस्थापन का एसआई मात्रक। विस्थापन का एसआई मात्रक, अच्छा, विस्थापन का एसआई मात्रक बाबू मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट होगा। अच्छा ठीक, विस्थापन किसको बोलते हैं आप लोग कमेंट करना। ठीक, विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है वो भी आप मुझे बताओगे कमेंट करके। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो चौथा है दूरी का मूल मात्रक, यानी कि एसआई मात्रक, मूल मात्रक सब एक ही चीज़ है। तो दूरी और विस्थापन तो कुछ है ही नहीं, एक ही चीज़ है।
ठीक। तो दूरी का भी मात्रक तो मीटर ही होता है, हम लोग जानते हैं दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। चलो नोट डाउन करते रहना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग आगे बढ़े तब यहाँ पे देखते हैं 5वां नंबर जो क्वेश्चन है बाबू हमारा, अरे आप भी थोड़ा सा, हाँ। तो 5वां नंबर है वेग का SI मात्रक। वेग क्या होता है, वेग होता है बाबू, वेग का फॉर्मूला देखो, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय ना, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, हाँ। चलो तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन का SI मात्रक बाबू अभी मैंने आपको बताया मीटर होता है। समय का SI मात्रक सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी जो है वो है मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ मिला जा करके, ऑप्शन डी में। ठीक, तो ये बना कैसे, ये ऑप्शन डी ही क्यों सही है आप लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि संतु सर ने क्या किया है यहाँ पे रीजन भी दिया है। तो ये स्पेशल बात है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 5 मिनट भी अगर इस लेक्चर को आप शुरुआती देख लेते हो तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे आकर के समय बर्बाद हो रहा है, हम यहाँ से इस वीडियो को छोड़ के दूसरा वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे आप पूरे लेक्चर को देखो, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, फील ही नहीं होगा कि बोरिंग हो रहा है, बोरिंग का तो फील ही नहीं होगा। जो भी होगा काम की बात करेंगे और अच्छे से करेंगे, ढंग से करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन आए चाहे ना आए, इससे अगर दूसरा क्वेश्चन भी अगर घुमा करके पूछे तो वो भी क्वेश्चन हम लोग करके आए। तो इस लेवल का मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा चलो नेक्स्ट जो है हमारा छठा वाला, वो क्या है, त्वरण का SI मात्रक। बाबू त्वरण का फॉर्मूला त्वरण क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला बताओ। त्वरण का बाबू फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाबू वेग बटा समय। वेग का भी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। और समय का तो सेकेंड होता है। ठीक, अच्छा तो यहाँ पे देखो मीटर और सेकेंड, मीटर बट्टा सेकेंड, इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड और सेकेंड गुना हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया त्वरण का SI मात्रक। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आप नोट भी करते रहना बाबू, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले अगर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ही ध्यान से ले लो। चलो ये हो गया। अब चाल का SI मात्रक। चाल क्या होता है बाबू, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल बोलते हैं ना, यानी कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी का SI मात्रक बताओ तो, दूरी का SI मात्रक मीटर। अब बाबू समय का क्या होता है, तो आप बोलोगे सर समय का तो सेकंड आपने बताया था, यानी कि कहेंगे कि चाल का जो SI मात्रक है बाबू वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये जो है यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो यहाँ तक क्लियर, कमेंट में आप बताओ कि यहाँ तक क्लियर हो गया सर, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना वॉइस में ना और किसी में। कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ऐसे पढ़ाएंगे, सारा चीज़ आपके भेजे में घुसा देंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपसे ये वादा कर चुका हूँ। चलो अच्छा चलो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसकी SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब बाबू विस्थापन का तो मीटर होता है, पहला चीज विस्थापन का मीटर। अच्छा वेग क्या क्या होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। त्वरण का क्या होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट कर भी सकते हो, आपको पता भी हो गया होगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो त्वरण का ही दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है बाबू वो त्वरण का SI मात्रक ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए त्वरण ही सही आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, त्वरण जो है, त्वरण जो है, त्वरण वेग की दिशा पे, मतलब छोड़ो उतना नहीं जानना है। त्वरण जो है एक पॉजिटिव होता है यानी कि धनात्मक, और एक नेगेटिव होता है। ठीक, तो नेगेटिव जो त्वरण होता है, जो ऋणात्मक, तो नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण जो है वो क्या कहलाता है, वो मंदन कहलाता है, रिटार्डेशन। क्या कहलाता है, मंदन। तो इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। तो
आप क्या करोगे, टिक मंदन, क्योंकि संतोष सर ने क्या बताया है कि ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बाबू, जरा से ध्यान से पढ़ो तो। देखो क्या लिखा है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। मतलब कि ये जो राशि दिया हुआ है उसमें से किसका एसआई मात्रक जो है दोनों, मतलब कि दो दो को दिया है ना, जैसे चाल और वेग है, तो उसमें देखना है कि दोनों का एसआई मात्रक क्या सेम है, वही हमको यहाँ पे देखना। तो चलो देखते हैं। जैसे चाल और वेग की बात करते हैं तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, चाल का मीटर पर सेकेंड, वेग का मीटर पर सेकेंड। चलो ये दोनों का तो बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा और आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो रीजन मैंने दिया ही नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है और सर यहाँ का आंसर दे करके टिक लगवा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया, कैसे हो रहा वो भी बता दिया, ऑप्शन नंबर ए ही क्यों सही है ये भी बता दिया। तो ऐसे डाउट में नहीं रहेगा कि नहीं सर जो है आंसर देख के बताते हैं नहीं, आंसर देखकर नहीं बता रहे हैं, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा इतना देर में। चलो चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, वही बात जो ऊपर वाला क्वेश्चन में था, क्या है, मीटर पर सेकेंड, क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये क्वेश्चन जो है फिक्स्ड है बाबू, आएगा ही आएगा, फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, ये क्वेश्चन फिक्स है बाबू। एसआई मात्रक को लेकर के एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो वो आप कर लेना। ठीक, अच्छा 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। देखो किस प्रकार की भौतिक राशि, यहाँ पे सदिश और अदिश की बात आएगी, क्या आएगी, सदिश और अदिश। ठीक, ये जो टेंसर लिखा हुआ, टेंसर मैंने नहीं बताया सर, तो आप सदिश और अदिश ही बोले, टेंसर नहीं बोले बाबू। ये टेंसर जब आप 12th क्लास में जाओगे ना, तब 12th क्लास में फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। जब आप पढ़ोगे, जब साइंस लोगे 11 12th में, तब जाकर के फिजिक्स में 11th क्लास में आपको वेक्टर पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, वेक्टर, वहाँ भी आप पढ़ोगे। 11th क्लास में एक चैप्टर है, ठीक, 11th क्लास में आपका एक चैप्टर है भौतिक राशि के नाम से। भौतिक राशि में भी आपको बताया जाएगा कि सदिश होता है, अदिश होता है, टेंसर होता है। ठीक, इवन यहाँ तक कि आपको मैथमेटिक्स में भी आपको वेक्टर पढ़ने को मिलेगा, मैथमेटिक्स में वेक्टर 12th क्लास में। तो ये अपर क्लास की बात है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो नाम आप सुन रहे हो ये भी कुछ है। तो फिजिकल क्वांटिटी जब आप पढ़ोगे तब, यानी भौतिक राशि जब पढ़ोगे तब, तो ये सब ऊपर क्लास की बात। तो हम लोग यहाँ पे 9th में है तो छोटी मोटी बात ही करेंगे, ज़्यादा ऐसा कुछ बात नहीं कर जाएंगे कि माथा से ऊपर से ही उड़ जाए, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। चलो तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि त्वरण किस प्रकार की, सॉरी बाबू जरा सा थोड़ा सा चलो देखो, त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि। देखो एक सदिश है, एक अदिश है। ठीक, यहाँ पे आपको सदिश और अदिश की बात ही करनी है। देखो सदिश, सदिश का मतलब जिसके पास दिशा हो, क्या हो, दिशा हो। अदिश, अ मतलब नहीं, अदिश मतलब दिशा, यानी जिसके पास दिशा ना हो। ठीक, तो सदिश का मतलब जिसके पास दिशा हो, अदिश का मतलब जिसके पास दिशा ना हो। तो क्या सर त्वरण के पास दिशा होता है या दिशा नहीं होता, दोनों में अब कन्फ्यूजन हो गया ना। देखो बाबू त्वरण जो है, त्वरण के पास दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ जरा सा, कैसे मैंने बोल दिया कि दिशा भी होता है और परिमाण। देखो त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेलोसिटी ना, वेग। अब वेग में क्या होता है, दिशा होता है, वेग में क्या होता है, दिशा। तो वेग में दिशा यानी कि त्वरण में दिशा, और त्वरण में दिशा है यानी कि वो सदिश राशि, मानिए कि वो सदिश राशि है। तो त्वरण जो है एक सदिश राशि है बाबू, याद कर लेना। वेग जो हो गया सदिश है, त्वरण जो है वो भी सदिश है, बहुत सारा आप यहाँ पे पढ़ोगे भौतिक राशि, वो सब सदिश है। तो अब कितने को रटोगे, इसलिए यहाँ तक आप समझो कि सदिश उसको बोलते हैं वैसा राशि जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा हो, और अदिश उस राशि को बोलते हैं जिसके पास परिमाण हो केवल, दिशा ना हो। नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि सदिश, स मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा, यानी कि वैसी भौतिक राशि जिसके साथ में दिशा हो। और अदिश, अ मतलब नहीं, अदिश मतलब दिशा, यानी जिसके पास दिशा ना हो। क्या ये ट्रिक समझ में आया। चलिए
चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 12 नंबर जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, निम्न में कौन अदिश राशि है। देखो अदिश, देखो त्वरण तो सदिश है, अभी हम लोग कर लिए। विस्थापन जो है, विस्थापन एक सदिश राशि है बाबू। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इंग्लिश में बोल दिए सर, समझ में नहीं आया, चलो हिंदी में बोलते हैं। न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक। ए से बी जाना है तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं टेढ़ी मेढ़े से। ये कैसे, बीच वाला जो रास्ता है ये शॉर्टकट रास्ता है, तो ये वाला हम लोग इस रास्ते भी से जा सकते हैं। तो ये सब जो है, ये वाला ये दूरी है, बट ये जो है ये विस्थापन है। अब ये शॉर्टकट रास्ता है, ये विस्थापन है। अच्छा, इसमें देखो तो दिशा फिक्स है कि हमको इसी डायरेक्शन में जाना है, इसी दिशा में। अगर हम लोग दूसरे दिशा को पकड़ें तो वहाँ नहीं पहुँचेंगे, यानी कि इसके पास दिशा है, यानी विस्थापन क्या होगा, सदिश। तो दो तो क्लियर हो गया कि सदिश। अब इधर देखो, बल जो है, फोर्स जो है, वो क्या होता है, वो एक सदिश राशि होता है। वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। जब बल तथा गति के नियम पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि बल क्या है, सदिश राशि। तो बचा क्या, चाल। अच्छा चाल क्यों सर, चाल सदिश क्यों नहीं है, अदिश क्यों है। तो बाबू चाल क्या होता है, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल बोलते हैं। और दूरी जो है, दूरी में यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये सब क्या है, दूरी ही है। लेकिन ये विस्थापन है, विस्थापन में क्या होता है, दिशा, दूरी में दिशा नहीं। यानी चाल क्या होता है, दूरी में परिवर्तन की दर को। जब दूरी ही अदिश है तो बबुआ चाल तो क्या होगा, अदिश ही ना होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, मज़ा आया, मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर बाबू क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। यहाँ पे जरा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज में ज़रा सा ध्यान देना। कह रहा है निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। ये नहीं बोल रहा है कि सदिश राशि है, ये बोल रहा है सदिश राशि नहीं है। अब सदिश राशि कौन नहीं है, देखो जरा सा। देखो बल तो अभी बताया कि सदिश राशि है, वेग भी बता दिए थे सदिश राशि है। देखो संवेग जो है, मोमेंटम बोलते हैं उसको, ये भी एक क्या है, सदिश राशि है। ये भी क्या है, सदिश राशि है। लेकिन दूरी जो है, दूरी अदिश। अभी इसी वाले में तो मैंने आपको बताया कि दूरी अदिश, इसलिए चाल अदिश हो गया था। यानी कि ये जो है सदिश राशि नहीं है, यानी कि यही है जो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर। क्या कहता है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। देखो सदिश और अदिश को लेकर के कितना यहाँ पे बात विचार चल रहा है। यानी कि ये सदिश और अदिश जो है इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल हाँ इम्पोर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी टॉपिक से बने या ना बने। ये एसआई मात्रक वाला और ये सदिश अदिश वाला क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। आप चाहे तो मॉडल पेपर देख लो, आप चाहे तो PYQs देख लो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, या फिर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, वो टीचर भी आपको यही बोलेंगे कि ये सब इम्पोर्टेंट है। चलो 14 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। बाबू देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि दूरी तो शुरुआत से ही चलते आए हैं, इसमें भी पता चल गया दूरी क्या है, सदिश नहीं है। तो ये भी आंसर तो आपको पता चल गया। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, कौन नहीं है बताओ तो। देखो बाबू, विस्थापन है, त्वरण है, अच्छा चाल है क्या, नहीं चाल नहीं है। तो चाल जो है ये सदिश राशि नहीं। चलो अच्छा, भार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भार क्यों नहीं बोला, भार के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। भार सदिश है या अदिश। बाबू भार जो है सदिश है, क्यों, भार एक बल है। भार क्या है, एक बल है जो कि धरती की ओर लगता है, पृथ्वी की ओर। समझ में आया, जब पढ़ोगे ना आगे चैप्टर जो आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर, निम्न में कौन सदिश राशि है। देखो तो कौन सदिश राशि है बाबू, यहाँ पे देख के ही लग गया आपको कि सर विस्थापन सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर बाबू क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वेग कैसी राशि है। वेग तो आपको पता है सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या, चलो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संवेग कैसी राशि है। संवेग बाबू सदिश है, संवेग क्या है, सदिश है। चलो निम्न में कौन सदिश राशि है, सदिश राशि कौन है,
देखो वेग तो बाबू सदिश है, चलो वेग सदिश है, कार्य बाबू सदिश नहीं है, घनत्व सदिश नहीं है, ऊर्जा एनर्जी सदिश नहीं है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा में ज़्यादा फर्क ही नहीं होता। ऊर्जा रहेगा तो कार्य होगा, ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं होगा, ये दोनों मिलता जुलता है। यही जब सदिश नहीं है तो ये क्या होगा, घनत्व कोई सदिश उदिश नहीं होता, इसके पास दिशा ही नहीं तो सदिश कहाँ से होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, शून्य नहीं है, ऋणात्मक है, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता। देखो कोई भी वस्तु है, मान लो ए से कोई आदमी बी तक गया, ए से कोई आदमी जो है बी तक गया। मान लो कोई आदमी जॉब करता है, अपने घर से ऑफिस गया, ठीक, अब शाम में फिर वो तो लौटेगा ना, विस्थापन तो क्या हो गया, शून्य। विस्थापन तो शून्य हो गया, लेकिन दूरी क्या शून्य हुआ। मान लो अगर 2 किलोमीटर वो रोज जाता है इधर से, तो 2 किलोमीटर आता भी होगा ना ऑफिस से, तो 4 किलोमीटर, तो दूरी तो शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। चलो शून्य नहीं होगा, दूरी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन अब मान लो कि वो चले ही ना, तो दूरी भी नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा। क्या, या तो शून्य हो भी सकता है बाबू और शून्य नहीं भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, शून्य या फिर शून्य नहीं भी हो सकता। चलो अब हम लोग देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी, क्या बोल रहा है, तय की गई दूरी को बताता है, तो वो है हमारा ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, तय की गई दूरी को बताता, तो ओडोमीटर मापता है क्या, दूरी को। और स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर देखो स्पीडोमीटर से ही पता चला, स्पीडो यानी कि स्पीड, स्पीड मतलब चाल, तो चाल को बताता। 24वां नंबर क्या है, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को कोई विशेष दिशा दे दिया गया है, तो वो हमारा वेलोसिटी, वेग कहलाता है। ये चीज़ जो है जब आप क्वेश्चन को बनाओगे तब समझ में आएगा, क्वेश्चन को जब बनाओगे ना तब समझ में आएगा चाल और वेग में अंतर। चलो तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।